हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइमिंग हो गई है, उसका सारे मेंस एग्ज़ाम हो गए हैं। अब उसका फाइनल आने के लिए एस्पिरेंट वेट कर रहे हैं कि फ़ाइनल कब तक आएगा या फाइनल में कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी 2-4 दिन में आपको 5 तारीख तक फाइनल देखने को मिल जाएगा। कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना कि कट ऑफ इतनी ही रहने की है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी मैंने ग्रुप डी की वो बनाई थी, उसमें कुछ मैंने कट ऑफ बता दी थी, लेकिन उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो कट ऑफ है वो मैं ग्रुप डी की एक बार दोबारा से बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुन लीजिए और कट ऑफ इतनी ही रहेगी। ठीक है, और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी काफ़ी हैं, और जूनियर असिस्टेंट में अभी वैकेंसी बढ़ेंगी। और ये वैकेंसी होंगी समथिंग 1500। अभी 150 1321 है प्रेजेंट में, लेकिन ये 150 या 170 वैकेंसी और इंक्रीज होने के लिए तैयार हैं, और ये इंक्रीज होंगी ही ज़रूर, क्योंकि 2025 में जो सिर्फ स्टेनो की ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, स्टेनो से अलावा, और उसमें सभी की रहेंगी लेकिन बहुत कम रहेंगी। इसलिए अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ग्रुप डी और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी और आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इंक्रीज होंगी दोबारा से। ठीक है, कितनी होंगी ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि 1500 वैकेंसी तो जूनियर असिस्टेंट की होंगी। और अगर 1500 वैकेंसी हुई तो कट ऑफ पे बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। ठीक है, जो लोग बता रहे हैं ना 139 जो यू आर की, तो 139 कभी नहीं जाएगी, कम से कम 3 नंबर 136 135 तक रहेगी मेरे अनुसार। लेकिन अभी हम देख के चलते हैं कि जो 1321 वैकेंसी है इसके अनुसार कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है, तो मैं आप सभी का, और देखिए आप सभी वीडियो को देख लेते हैं, प्लीज़ लाइक भी करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, जिसमें 1321 वैकेंसी हैं, तो उसकी हम कट ऑफ बता रहा हूँ मैं कि कट ऑफ उसकी कितनी रहेगी। देखिए, प्री का आपको सबको पता है कि प्री की कितनी गई है। ठीक है, मैं सिर्फ फाइनल की बात कर रहा हूँ, मैं प्री का नहीं बताया, प्री की मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं फाइनल पर बात कर रहा हूँ। तो फाइनल की कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी जूनियर असिस्टेंट की, तो फाइनल की कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम यूआर की बात करें, यूआर की जो फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है, और ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। ठीक है, ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। ठीक है, यूआर की 136 और प्लस माइनस 1, मिनिमम 135 और मैक्सिमम 137, बस इतने को ही देखने के लिए मिलेगी ये कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 134 प्लस माइनस 1, 134 प्लस माइनस 1, मिनिमम रहेगी 133 और मैक्सिमम 135 तक। EWS की बात करें तो EWS की कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी 133 प्लस माइनस 1, मैक्सिमम 134 और मिनिमम 132। ठीक है, SC की कट ऑफ जाएगी 129 प्लस माइनस 1, 130 मैक्सिमम और 128 मिनिमम। फीमेल की बात करें तो जो हमारी बहनें हैं उनकी जो कट ऑफ है फीमेल की, वो कितनी जाएगी, उनकी कट ऑफ जाएगी 132 प्लस माइनस 1। ठीक है, फीमेल सुन लें कि उनकी कट ऑफ जाएगी 133 मैक्सिमम और 131 मिनिमम।
ठीक है। तो ये हमारी जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो गई है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी इसमें वैकेंसी जो है ना अभी इंक्रीज होंगी। तो ये कट ऑफ जो मैंने बताई है, अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई तो कट ऑफ इतनी तो जाएगी नहीं, इससे कम ही जाएगी। तो इसमें आप मान लीजिए कि कम से कम 2 नंबर कम मान लीजिए, मतलब जो मैंने मिनिमम बताई है ना वो मान के चलें। अगर यूआर की बात करें, अगर 1500 वैकेंसी रही तो यूआर की 135 या 134 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये इंक्रीज होंगी ज़रूर, क्योंकि 2025 में उसकी वैकेंसी नहीं आएंगी, जूनियर असिस्टेंट की आएंगी, बहुत कम आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो गई है। और उसके बाद मैं बात करूँ आगे, तो स्टेनो की कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए स्टेनो की कट ऑफ, ठीक है, उसमें 2 होते हैं, एक तो हिंदी और इंग्लिश स्टेनो। लेकिन हिंदी स्टेनो ज़्यादा जाएगी और इंग्लिश स्टेनो जो है कम जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो हिंदी स्टेनो की कितनी कट ऑफ हो जाएगी, तो यू आर की 160 प्लस माइनस 2, OBC 155 प्लस माइनस 2, EWS की बात करें तो EWS की 154 प्लस माइनस 2, SC की 150 प्लस माइनस 2। और मैं अगर ST की बात करूं तो ST अपनी कट ऑफ जो है वो 140 प्लस माइनस 2, इतनी स्टेनो की हिंदी की कट ऑफ जाएगी। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की UR की 152 प्लस माइनस 2, 147 OBC की 147 प्लस माइनस 2, EWS की 146 प्लस माइनस 2 और SC की 138 138 प्लस माइनस 2। अगर इंग्लिश में ST की बात करूं तो ये मान लो कम से कम 125 प्लस माइनस 2, ये कट ऑफ है स्टेनो की, इसमें फीमेल, ठीक है। तो ये हमारी स्टेनो की कट ऑफ रहेगी। उसके बाद में दोस्तों ये अभी जो है स्टेनो की भी वैकेंसी बढ़ने को है, चाहे 10 बढ़े या 5 बढ़े। अभी कुछ 5 बढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी वैकेंसी बढ़ी जानी चाहिए। मतलब कम से कम अगर उसमें 170 वैकेंसी बढ़ाएंगे तो इसमें कम 30 या 40 वैकेंसी तो बढ़नी चाहिए जरूर, क्योंकि हमारे स्टेनो भाई बहन हैं, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए इस चीज़ का। अब देखिए दोस्तों, ग्रुप डी जो मैंने ग्रुप डी पे बहुत कट ऑफ थोड़ी मैंने हाई बता दी थी, सभी ने बहुत विरोध किया, कहा इतनी नहीं जाएगी, कुछ तो पता नहीं क्या क्या लिख देते। चलो कोई नहीं, लिखने दो, ठीक है। तो इसलिए मैं ग्रुप डी की बता रहा हूँ, ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है। ये जो है आपके ये बहुत चीज़ें, क्योंकि आपको सेकंड पेपर PCS लेवल का आया था, बहुत हार्ड पेपर आया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने देखा उसको तो बहुत हार्ड पेपर आया था, तो इसलिए उसकी जो कट ऑफ है ग्रुप डी की वो इतनी तो जाएगी नहीं, क्योंकि लड़कों ने प्री में 89 मतलब 90, अब 100 में से 95 92 लेकर आए थे, तो वो सोचते थे 90 इसमें ले आएंगे। लेकिन इस क्योंकि बच्चों के हैं वही 70 75 72 इतने ही नंबर, ठीक है, इतने नहीं, किसी किसी के 65 भी हैं। तो इसलिए मैंने ये ध्यान में रख के बनाई है कि सेकंड पेपर बहुत हार्ड था, इसलिए मैंने उस चीज़ को ध्यान में रख के ये कट ऑफ बनाई है, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितनी रहेगी प्री की, ठीक है। देखिए प्री की आपको पता है कितनी गई थी, और मैं इसमें सिर्फ मेंस की बात करूँगा कि मेंस में क्या कट ऑफ रहने को है ग्रुप डी की। देख लेना आप, मेरी कट ऑफ जब कट ऑफ आएगी ना तो आप मेरी कट ऑफ से मैच कर लेना कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख देना कि सर आपकी कट ऑफ तो बहुत मैच ही नहीं हुई, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ प्रोसेस सर्वर। देखिए जॉब ये ऐसी है, सही बताऊँ तो ग्रुप डी की चलो सही है करने के लिए, तो कोई कर ही लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि बेरोजगारी से तो अच्छा ही है। तो प्रोसेस सर्वर की, क्योंकि इसमें लग रहा है कि आपको प्रोसेस सर्वर का काम दिया जाएगा, लेकिन ये जो समझ रहे हो तो हाँ समझना ही चाहिए बस, ठीक है।
तो प्रोसेस सर्वर की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी? प्रोसेस सर्वर की UR की जो कट ऑफ है हमारी वो रहेगी 162 162 प्लस माइनस 2। EWS की बात करें तो EWS की जो कट ऑफ है वो रहेगी 159 मतलब 159 प्लस माइनस 2। OBC की बात करें तो 160 प्लस माइनस 2। SC की बात करें तो 155 प्लस माइनस 2। ST की बात करें तो 152 प्लस माइनस 2। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए है 161 प्लस माइनस 2। ये हमारी प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अगर इसके बीच में आपके नंबर है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी मतलब आप लड्डू बांट लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पियोन की या ऑर्डरली की। ठीक है, पियोन की, ठीक है, तो UR की कितनी जाएगी 158 प्लस माइनस 2। EWS की 155 प्लस माइनस 2। OBC की 154 प्लस माइनस 2। SC की 150 प्लस माइनस 2। ST की 147 प्लस माइनस 2। ये हमारी पियोन की और ऑर्डरली की कट ऑफ रह सकती है। चौकीदार, वाटरमैन और लिफ्टमैन ये अदर मतलब इनमें सवाल तो इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी ये देख लीजिए। UR की बात करें तो UR की आपको देखने को मिलेगी 156 प्लस माइनस 2। EWS 154 प्लस माइनस 2। OBC 155 प्लस माइनस 2। SC 148 प्लस माइनस 2 और ST 145 प्लस माइनस 2। ठीक है, ये मैंने सारी ग्रुप डी की कट बता दी है। अगर इसके बीच में आपके नंबर हैं या इससे एक नंबर कम है या 2 नंबर ज़्यादा हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 2025 में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसी वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ तो सही है बताना। ठीक है, कट ऑफ लोगों ने बहुत बताई है, सभी ने बताई है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि किसी कट ऑफ चली जाए सही वो देखने को रहता है। ठीक है, क्योंकि भाई दर्द जो है कहते हैं ना कि इंसान का दर्द वही बता सकता है जिस पर बीत रही है। ठीक है, और कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं उन भाइयों को दिल से सल्यूट है जो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं बेरोज़गारी से। ठीक है, लेकिन जल्दी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बस मेहनत से अपना काम करते रहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्म कर फल देना मेरे हाथ में है। ठीक है, तो दोस्तों जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय।